तो अब भारत ने यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर एक ऐसी डील को फाइनलाइज कर लिया है जिससे कतर और सऊदी अरेबिया समेत उन सभी ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है जो अपने ऑयल प्रोडक्शन के ऊपर घमंड दिखाते हैं। दोस्तों, हुआ यह है कि आज ये खबर निकल कर आई कि भारत ने यूएई के साथ मिलकर भारतीय रुपयों में काफी बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल को खरीद लिया है, जिससे आने वाले कई सालों तक भारत को काफी बड़ा फायदा होने वाला है। इससे भारत को सबसे बड़ा फायदा इसीलिए होने वाला है क्योंकि भारत ने यूएई के साथ सीधे भारतीय रुपए में ट्रेड किया है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि भारत अपनी 85% से अधिक तेल जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से इंपोर्ट पर निर्भर है। इसके लिए भारत को बड़े पैमाने पर डॉलर में भुगतान भी करना पड़ता था। हालांकि पिछले साल से भारत ने तेल की खरीद का भुगतान डॉलर के बजाय रुपयों में करने की व्यवस्था शुरू कर दी है और इस दिशा में आरबीआई ने भी कदम उठाए हैं। भारत ने जुलाई में यूएई के साथ रुपए में भुगतान के लिए एक समझौते पर साइन किए थे, लेकिन अब जाकर भारत ने फाइनली यूएई के साथ मिलकर भारतीय रुपए में ट्रेड करके कच्चे तेल को खरीद लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे भारतीय ऑयल मार्केट पर भी काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। यानी कि अब इंडियन मार्केट में डीजल और पेट्रोल के रेट में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी और इससे तेल के दाम घटने की भी उम्मीद जताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए भारत ने रुपए में पहला भुगतान कर अपनी मुद्रा को वैश्विक स्तर पर ले जाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। अधिकारियों ने कहा कि भारत अन्य तेल कंट्री के साथ इस तरह के रुपये भुगतान सौदों की कोशिश में लगा है। दरअसल रुपए में भुगतान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना एक प्रक्रिया है और फिलहाल इसके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी यानी कि एडीएनओसी से 10 लाख बैरल कच्चे तेल की खरीद का भुगतान भारतीय रुपए में किया है। इसके अलावा रूस से इंपोर्ट किए गए क्रूड ऑयल के कुछ हिस्से का भुगतान भी रुपए में किया गया। एक अधिकारी ने कहा कि जहां रकम अधिक नहीं है वहां रुपए में सौदा निपटाने में ज्यादा समस्या नहीं होती, लेकिन जब कच्चे तेल का हर एक जहाज लाखों डॉलर की कीमत का हो तो समस्याएं होती हैं। इसलिए काफी ज्यादा मात्रा में कच्चे तेल को खरीदने के लिए अब भी डॉलर का ही उपयोग किया जाएगा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए पर साइन किए और दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए ये समझौता किया है। इसके अलावा जहां यूएई भारतीय आभूषण पर शुल्क समाप्त करने पर सहमत हो चुका है, वहीं भारत 200 टन तक सोने के इंपोर्ट पर शुल्क में छूट देगा। अगर भारत से यूएई को होने वाले एक्सपोर्ट की बात की जाए तो इस साल भारत ने यूएई को $70,000 से अधिक के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक्सपोर्ट किए हैं, जिसमें टेलीविजन, कंप्यूटर, साउंड रिकॉर्डिंग और बहुत सारे आइटम शामिल हैं। इसके अलावा भारत यूएई को कपड़ा, ब्यूटी प्रोडक्ट और फूड आइटम जैसी चीजें भी एक्सपोर्ट करता है, जिससे भारत को काफी ज्यादा लाभ होता है। भारत 2026 से 2027 तक यूएई को अपना कुल एक्सपोर्ट बढ़ाकर $50 अरब कर सकता है। इस समय यूएई को एक्सपोर्ट होने वाले आइटम की कीमत $31 अरब है। इसके अलावा भी भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को काफी बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान अब सेकेंड हैंड ट्रैक्टर इंपोर्ट करेगा। कमाल की बात यह है कि सेकेंड हैंड ट्रैक्टर आएंगे तो ईरान से, लेकिन इसमें मेक इन इंडिया का भी काफी बड़ा हाथ होगा। कहने का मतलब यह है कि भारतीय ट्रैक्टर ईरान से होते हुए पाकिस्तान पहुंचेंगे और पाकिस्तानी किसान ईरान से मंगवाए हुए भारतीय ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान में ट्रैक्टर का प्रोडक्शन अब लगभग पूरी तरह से बंद हो चुका है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से न तो पाकिस्तान के किसान ट्रैक्टर लेने की हालत में हैं और न ही पाकिस्तानी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स इनके स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट कर सकते हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान की सरकार ने सेकेंड हैंड ट्रैक्टर के इंपोर्ट को मंजूरी दे दी है और अब उन देशों से पाकिस्तान सेकेंड हैंड ट्रैक्टर इंपोर्ट करेगा जिन्हें पाकिस्तान अपना दोस्त समझता है। अब इन देशों में अजरबैजान और टर्की जैसे देश भी हैं जहां खुद भारत से ट्रैक्टर इंपोर्ट किए जाते हैं और यही भारतीय सेकेंड हैंड ट्रैक्टर अब दुनिया घूमते हुए पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपने किसानों की मदद करने के लिए सेकेंड हैंड ट्रैक्टर्स के इंपोर्ट को मंजूरी दे दी है और इस रूल के मुताबिक पाकिस्तान 5 सालों तक पुराने ट्रैक्टर्स कम दामों में इंपोर्ट कर सकता है। वैसे पाकिस्तान में 4 से 5 ऐसी कंपनियां हैं जो ट्रैक्टर की असेंबली करती हैं, लेकिन मेनली 2 ऐसी पाकिस्तानी कंपनीज हैं जो पाकिस्तानी ट्रैक्टर मार्केट के 70% से ज्यादा मार्केट में डोमिनेट करती हैं। पहली है मिलेट ट्रैक्टर्स और दूसरी है अलकाजी ट्रैक्टर्स। इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से दोनों कंपनीज पाकिस्तान में ट्रैक्टर का प्रोडक्शन 60% तक घटा चुकी हैं या फिर पूरे तरीके से सस्पेंड कर चुकी हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में नए ट्रैक्टर खरीदने तक में दिक्कत आ रही है।
क्योंकि लिमिटेड सप्लाई की वजह से पाकिस्तान में ट्रैक्टर्स के रेट कई गुना बढ़ चुके हैं और ज्यादातर किसान अभी ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते। ट्रैक्टर्स की कीमतों को कम करने के लिए ही पाकिस्तान की सरकार सेकेंड हैंड ट्रैक्टर इंपोर्ट करने के लिए राजी हुई है और अब ये मेनली ईरान से इंपोर्ट किए जा रहे हैं। कमाल की बात सुनिए, ईरान की सबसे बड़ी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम है ITMCO यानी कि ईरान ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सेल्स के मामले में ITMCO का शेयर ईरान में 80% से ज्यादा है। आपको बता दें कि ITMCO आज की डेट में ईरान की सबसे बड़ी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और मजेदार बात यह है कि कंपनी में महिंद्रा का भी 20% शेयर है। ITMCO अब भी जिन ट्रैक्टर्स का प्रोड्यूस करती है उसमें ज्यादातर स्पेयर पार्ट्स भारत से ही इंपोर्ट किए जाते हैं। महिंद्रा की भारत में बेस्ड यूनिट इन पार्ट्स को प्रोड्यूस करके ईरान को सप्लाई करती है। महिंद्रा न केवल भारत की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर कंपनी है और भारत में बने ट्रैक्टर्स ईरान समेत अफगानिस्तान, इराक, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों में एक्सपोर्ट होते हैं। खास बात यह है कि ये सभी वो देश हैं जिनके ट्रेड रिलेशन पाकिस्तान के साथ अच्छे खासे हैं और इन देशों में महिंद्रा ट्रैक्टर्स की भी अच्छी खासी प्रेजेंस है। मतलब अगर पाकिस्तान इनमें से किसी भी देश से सेकंड हैंड ट्रैक्टर इंपोर्ट करता है तो उसके चांसेस हैं कि महिंद्रा के भारत में बने ट्रैक्टर पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। अब जाहिर तौर पर पाकिस्तान खुलेआम तो इस बात को नहीं मानेगा, पर खुद पाकिस्तान के पास भारत के अलावा कम ही ऐसे ऑप्शन हैं जहां से पाकिस्तान अपनी ट्रैक्टर्स की डिमांड को पूरा कर सकता है। धन्यवाद।